Hello, hi Priti. How are you? Welcome to a mechanical engineer YouTube channel. Yeah, hi Keshav. Yeah, I'm fine. What about you? I am also good. So Priti, सबसे पहले आप अपना एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दो, लाइक कौन से कॉलेज से हो एंड आपका क्या ब्रांच है एंड आपका कौन सी कंपनी में प्लेसमेंट या फिर इंटर्न लगा है। Okay. या First of all, thank you so much, Keshav, for giving me this opportunity. Now I will go back या to my introduction part. I'm Preeti Mittal. I'm belongs to Agra. ओके। I have done my preliminary education from Agra itself. Currently, I am pursuing my BTech in chemical engineering from NIT Jalandhar. From my college, I got two placement offers in Amazon and in HMEL. HMEL is a HPCL Mittal Energies Limited. यस। So currently, I am working as a intern in Amazon, and my role is operation manager role. ओके। सो प्रीति, आप केमिकल ब्रांच से हो तो हम लोग आपका जो अमेजोन में जो प्लेसमेंट हुआ है तो उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि लाइक आपका प्लेसमेंट कैसा था, आपने कॉलेज में कैसे उसके लिए प्रिपरेशन किया था, ताकि जो फ्रेशर्स हैं उनको थोड़ा सा हम लोग के इस पॉडकास्ट से हेल्प मिलेगा। सबसे पहले तो आपका जो अमेजोन का जो सिलेक्शन प्रोसेस था उसके बारे में आप थोड़ा बताइए कि कितने राउंड्स हुए थे एंड आपका कितने स्टूडेंट्स ने उसमें टोटल अप्लाई किया था। ओके। सो जो अमेजोन के राउंड्स थे, टोटल 3 राउंड्स थे अमेजोन में। और ओके। उसमें जो रोल था वो एज अ लीडरशिप रोल था। हम्म। ऑपरेशन वन मैनेजर इज अ लीडरशिप रोल। ओके। सो फ्रॉम माय कॉलेज टोटल 800 प्लस स्टूडेंट अप्लाइड फॉर ओह। दिस रोल। ओके। क्या CS and IT branch not allowed for this role because अच्छा। for them software engineering role is open. हम्म। So uh, among 800 student, या total 30 student shortlisted after online assessment test अच्छा, on out of 800 only 30 students got shortlisted. for interview round. Okay. सो जो इंटरव्यू के राउंड्स थे वो टोटल 2 राउंड्स थे। हम्म। जो फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड, दोनों ही राउंड मोस्टली लीडरशिप रोल अच्छा। बेस्ड रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हम्म। कि HR रहा हो। लेकिन जो हम्म। सेकंड राउंड था उसमें HR राउंड था, बट जो क्वेश्चनिंग रही है मोस्टली वो लीडरशिप रिलेटेड ही थी। ओके। आफ्टर शॉर्ट लिस्टिंग, हम्म। जो कंपनीज थी उन्होंने हमें मटेरियल प्रोवाइड कराया था लीडरशिप प्रिंसिपल्स का, और कुछ स्टार मेथड PDFs थी जिनको पढ़ के हमें इंटरव्यूज देना था। ओके। तो उस उनके कुछ अमेजोन है, उनके लीडरशिप प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके बेसिस पे पूरी कंपनी चलती है। यस यस लाइक जो अंडर। या। उनका वेयर हाउस रोल होता है, मैनेजर रोल हम्म। होता है। तो हम्म। वो सब हमें रीड करने थे। उसके बाद हमारा जो पहला इंटरव्यू राउंड था उसमें टोटल 30 स्टूडेंट थे। हम्म। 30 स्टूडेंट में जो मेरा इंटरव्यू था वो था 13 अक्टूबर। ओके। 13 अक्टूबर। तो मोस्टली जो मेरे क्वेश्चंस रहे थे वो लीडरशिप रिलेटेड थे। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन लिया। हम्म। आफ्टर इंट्रोडक्शन पार्ट वो मेरे रेज्यूम को रीड किया उन्होंने। रेज्यूम में लाइक मेरे जो कॉलेज प्रोजेक्ट्स थे, मेरा जो हम्म। कॉलेज प्रोजेक्ट था वो AIML रिलेटेड था। लाइक मैंने अच्छा। मशीन लर्निंग मॉडल बनाया था फॉर ओके। कार्बन कैप्चर कैपेसिटी के लिए। ओके। और जो दूसरा उन्होंने इंटरव्यू के लिए टैकल किया था वो था मेरी इंटर्नशिप। मेरी हम्म। इंटर्नशिप मथुरा रिफाइनरी से थी, जो कि कोरवेज थी। ओके। तो मोस्टली उनके क्वेश्चन यही रहे कि लाइक आपने मशीन लर्निंग मॉडल बनाया है तो हम्म। इसमें आपका रोल क्या रहा था, आपने किस रोल के तौर पे, लाइक आई एम अ ग्रुप लीडर, और हम्म। अब मेरा जो भी रोल था वो पूछा ओके। उन्होंने। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे से प्रोजेक्ट से रिलेटेड सिचुएशंस दी। ओके, लाइक लाइक किस टाइप की सिचुएशंस आपको दी। हाँ, और मोस्टली जो उनके आंसर्स हमें करने थे वो स्टार मेथड में करने थे। स्टार हम्म। मतलब एज फॉर सिचुएशन, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या रही, टी टी स्टैंड्स फॉर टास्क, हमारा टास्क क्या था उसमें हमने क्या सॉल्व किया। ए फॉर ओके। एक्शन, हमने हम्म। उस प्रॉब्लम के रिलेटेड क्या एक्शन लिया। फिर हमारा लास्ट आता है रिजल्ट, हमें एक्शन लेने के बाद आउटकम क्या मिला। ओके। क्योंकि जब भी हम अमेजोन में एज अ मैनेजर वर्क कर रहे होते हैं तो हमें एट हम्म। लास्ट प्रोडक्टिविटी चाहिए होती है। करेक्ट। फर्स्टली हम प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं, फिर हम टास्क देखते हैं कि हमें प्रॉब्लम में क्या अचीव करना है।
हम्म। अचीव करने के बाद फिर हम एक्शन लेते हैं, एक्शन के बाद फिर हमें रिजल्ट निकाले होते हैं कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है या नहीं बढ़ी। सो तो आपको उससे कौन, रिलेट लाइक आपको कौन से प्रॉब्लम्स दिए थे इंटरव्यू में? जो मेरे क्वेश्चंस थे, उन्होंने मेरे 30 मिनट के इंटरव्यू में 4 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दी थी। ओके। फर्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट, AIML में आपने डेटा हैंडलिंग की थी, उन्होंने उनका क्वेश्चन यही था, आपने हम्म। डेटा हैंडलिंग की थी। तो मैंने बताया हाँ, क्योंकि हम्म। AIML मॉडल को ट्रेन करने के लिए 3000+ डेटा यूज किया था। तो उन्होंने मेरे हम्म। से पूछा आपने इस प्रॉब्लम को टैकल कैसे किया, आपने इतने बड़े डेटा को हैंडल कैसे किया। तो ओके। वो इनडायरेक्टली सुनना चाहते थे कि हाँ, मैंने उसमें एक्सेल शीट का यूज किया, हम्म। उसको पहले शॉर्टिंग की, उसके बाद हम्म। फिल्टर्स लगाए, उस तरीके से हैंडल किया। और ओके। आंसर आंसर सेम वे में करना था, लाइक मेरी सिचुएशन उस मॉडल में क्या थी, हम्म। लाइक मेरे को क्या अचीव करना था, और ओके। उसको अचीव करने के लिए मैंने टास्क क्या हम्म। एक्शन लिया, और एक्शन लेने के बाद मेरा आउटकम क्या आया। आउटकम लाइक क्या था? उन्होंने, हाँ, उन्होंने मेरे से पूछा आपने मॉडल को ट्रेन किया, उसके हम्म। बाद आपका रिजल्ट क्या आया। लाइक मेरे ओके। जो मॉडल की एफिशिएंसी आई थी वो 99.99% थी, उसको देख के वो थोड़ा, हाँ। और आपने इस तो वो मॉडल को रिज- ट्रेन किस पे किया था? ये मेरा AIML मॉडल था, ओके। मशीन लर्निंग। सो इंटरव्यू जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, प्योरली इस प्रोजेक्ट के ऊपर ही आपसे क्वेश्चन पूछ रहे थे या फिर इसके हाँ अलावा भी मोस्टली, और? हाँ मैं बताती हूँ, मोस्टली सिचुएशंस ही दे रहे थे। दूसरा फिर हम्म। वो मेरी मथुरा रिफाइनरी वाले इंटर्न पे उन्होंने क्वेश्चंस पूछे। ओके। मथुरा रिफाइनरी में भी मैंने प्रोडक्टिविटी बेसिस ही अपना प्रोजेक्ट किया था, लाइक H2 प्रोडक्शन रेट। हम्म। तो लाइक इनपुट हमें कम देना पड़े और आउटपुट हमारा ज्यादा है, उसके हम्म। बेसिस पर उन्होंने मेरे से प्रोजेक्ट का पूछा था। तो उसमें लाइक मैंने जब अपनी इंटर्न की थी, उस टाइम हमारा टारगेट था कि हम जो नेप्था, जब भी हम H2 बनाते हैं, H2 हम्म। बनाने के लिए हम नेप्था का यूज करते हैं, और हम्म। RLNG नेचुरल गैस होती है, उसका यूज करते हैं। ओके। तो मैंने बताया था कि हम RLNG और नेप्था में से नेप्था का यूज ज्यादा करेंगे, क्योंकि वो इजीली इंडस्ट्री में अवेलेबल होती है। तो उससे हमें प्रोडक्टिविटी ज्यादा मिलेगी और कॉस्ट भी कम है, एज कम्पेयर टू RLNG नेप्था की कॉस्ट काफी कम है। ओके। तो उससे हमें प्रोडक्टिविटी ज्यादा मिलेगी। लेकिन उनका क्वेश्चन ये था, मेरा जो इंटरव्यूअर था वो भी केमिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था। तो अच्छा। उन्होंने मेरे से क्रॉस क्वेश्चनिंग कर दी, आप नेफ्था का यूज तो ज्यादा कर रहे हो, लेकिन उससे कार्बन बहुत ज्यादा रिलीज होगी हम्म। और वो एनवायरनमेंट को भी अफेक्ट करेगी। यस। लेकिन मैंने उसका आंसर किया, जो भी इंडस्ट्री होती है, कोई भी बिजनेस हुआ, इंडस्ट्री होती है, वो हम्म। सबसे पहले अपना बेनिफिट देखती है। तो हम्म। मैंने उन्हें आंसर किया कि सर, फर्स्टली वी आर सी फॉर प्रोडक्टिविटी, आफ्टर दैट टैकल विद यस। एनवायरमेंट इश्यूज। तो मैंने उनको बताया, लाइक मैंने कार्बन कैप्चर मॉडल बनाया है, इसका यूज कर सकते हैं हम कार्बन को कैप्चर करने में, हाँ। लेकिन हम प्लांट का प्रॉफिट फर्स्ट कंसीडर करके चलते हैं। तो हम्म। इससे मेरे जो इंटरव्यूअर थे, हाँ, वो थोड़ा और आपसे आंसर। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन के अलावा आपने केमिकल में जो पढ़ा था, आपकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे नहीं, रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे आपके लिए, नहीं? जो अमेजोन का इंटरव्यू होता है वो लीडरशिप क्वालिटी बेस्ड होता है, वो ओके। कोर केमिकल का कुछ नहीं पूछते, वो हम्म। मोस्टली पूरा लीडरशिप रोल से ही पूछते हैं। तो अमे और या मतलब सो हाँ, एक बात, अमेजोन, अमेजोन के जो आपके अलग रोल्स के लिए भी कंपनीज आती हैं आपके कॉलेज में क्या? जैसे ये तो लीडरशिप का रोल हो गया, इसके अलावा सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, उनमें भी केमिकल के स्टूडेंट्स को अलाउ करते हैं क्या अमेजोन में? नहीं, ओके। सॉफ्टवेयर रोल के लिए केमिकल नॉट अलाउड, ओके, ये जो ओनली अंडरस्टूड। ओनली ऑपरेशन रोल। ओके। ओके। और आपका ये जो लीडरशिप वाला जो रोल था, इसमें आपसे लाइक आपका ये तो फर्स्ट राउंड हो गया जिसमें सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। सेकंड राउंड में आपसे किस टाइप के क्वेश्चन थे? सेकंड राउंड में मेरा मोस्टली रेज्यूम रीड किया गया था, HR ने रेज्यूम रीड किया, उसमें जो मेरी लीडरशिप क्वालिटीज रही थी। हम्म। लाइक मैंने कॉलेज में काफी सारे इवेंट्स अच्छा। इवेंट्स परफॉर्म करवाए थे एज अ हम्म। प्रेसिडेंट, और मैं काफी क्लब्स की प्रेसिडेंट भी रही थी, हम्म। कोऑर्डिनेटर भी रही थी काफी इवेंट्स की, टेक्निकल इवेंट्स की। तो ओके। उन्होंने मेरे को उसमें ही सिचुएशन दी, लाइक आप अम, आपकी टीम में दो लोगों में आपस में लड़ाई होगी किसी चीज हम्म। को लेके। तो ओके। उस सिचुएशन में आप कैसे स्टैंड लोगे, आपके पास प्रॉब्लम आई है,
और आपका टास्क है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो आप क्या एक्शन लोगे और एक्शन लेने के बाद आपका क्या रिजल्ट आया। तो उसके बेसिस पे उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछे थे। और ओके। उन्होंने सेकंड क्वेश्चन ये पूछा था, आपने इवेंट करवाया, आप स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर थे, तो हम्म। आपने जो स्पॉन्सर्स थे उनको कैसे बुलाया, लाइक अप्रोच स्पॉन्सर किया। के लिए कैसे अप्रोच किया। तो मैंने उन्हें बता दिया, उन बेसिकली वो आंसर चाह रहे थे पूरा स्टार मेथड में। जब भी आप हाँ जैसे। amazon के इंटरव्यू में बैठो ना, ओके। तो ध्यान रखना कि जो भी आप आंसर करो, जिस भी क्वेश्चन का आंसर करो, हम्म। उसको हमेशा स्टार मेथड में ही करना है। मतलब कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको उसके स्टार मेथड के जो चार कॉन्सेप्ट है उनसे उसको रिलेट करना है। एक बार आप स्टार मेथड और का फुल फॉर्म बताओगे कि फिर से क्या है? हाँ, स्टार एस फॉर सिचुएशन, सिचुएशन मीन्स आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम्म। क्या रही। ओके। टी फॉर टास्क, आपका टास्क क्या है, आपको उस स्टेटमेंट में क्या सॉल्व करना है। ओके। एक्शन, उसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या एक्शन लिया। हम्म। आर फॉर रिजल्ट, एक्शन ओके। लेने के बाद आपका आउटकम और रिजल्ट क्या निकला, उसके बेसिस पे वो आंसर चाहते हैं। जब भी यस। आप अमेजोन की किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होगे ना, वो हम्म। हमेशा स्टार मेथड में ही आंसर चाहेंगे। ओके। सो आपको इस रोल में सेलेक्ट करने के लिए आपकी जो ब्रांच है, आपका जो केमिकल ब्रांच है उससे रिलेटेड इसका कुछ ज़्यादा रोल नहीं था। मेन आपका लीडरशिप नहीं, क्वालिटी एंड जो आपने इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज किए, जो आपने प्रॉब्लम सॉल्व की, तो उससे रिलेटेड, आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड हाँ, ज़्यादा था ये। प्रोजेक्ट से रिलेटेड, प्रोजेक्ट में ओके। भी वो मोस्टली प्रोडक्टिविटी को फोकस करते हैं, लाइक आपने हम्म। प्रोजेक्ट किया, उसके आउटकम क्या निकले, वो पूरा स्टार मेथड में ही चाहते हैं सब कुछ। और और इसमें जो 40 स्टूडेंट्स जो इंटरव्यू दिए थे उसमें से फाइनली कितने स्टूडेंट्स का फाइनल शॉर्टलिस्ट हुआ था? नॉट 40, 30 स्टूडेंट्स। 30 स्टूडेंट, ओके, 30, आउट ऑफ 30। आउट ऑफ 30 अराउंड 8 to 9 स्टूडेंट्स आर सेलेक्टेड। एंड लाइक केमिकल्स से अलावा बाकी और कौन कौन सी ब्रांच से थे? Except CSE and IT, all branches are allowed. अच्छा, ऑल ब्रा। EC, electrical, हम्म। EC, electrical, mechanical, civil, हम्म। IP. ओके। एंड आपका इसमें जो जैसे सीजीपी आपने जो मेंटेन किया था उसका कितना रोल था सिलेक्शन में, या फिर जो रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ था उसमें कुछ रोल था सीजीपीए का? जितना मैं अपना केमिकल ब्रांच का बता सकती हूँ, हम हम्म। केमिकल ब्रांच से 2 गर्ल्स शॉर्टलिस्टेड हुए हैं। ओवरऑल जितने स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट हुए उनमें भी 2 गर्ल्स ही हैं हम। हम्म। जो फर्स्ट वन है वो बेंगलोर, ओके। बेंगलोर लोकेशन में है, और मैं अभी न्यू दिल्ली लोकेशन में हूँ। तो ओके। आई थिंक मुझे अपनी ब्रांच का पता है, जो हम दोनों की सीजीपीए थे वो 8 अबव थी। ओके। बाकी जो स्टूडेंट्स थी उनका मुझे इतना आइडिया नहीं है उनकी कितनी थी, बट इतना कहूंगी कि फॉर अमेजोन कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर्स। ओके। एंड आप अभी जैसे इंटर्न कर रहे हो तो आपको जो फुल टाइम आपको मिलने वाला होगा तो उसमें जो कन्वर्जन हाँ, जो रेशियो होता है वो कितना रहता है, या फिर कन्वर्जन किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ऐसा आपको कुछ आइडिया है कन्वर्जन रेट का? हाँ, कन्वर्जन डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस में, आपने परफॉर्मेंस कैसी दी, आपको जो हम्म। प्रोजेक्ट असाइन हुए आपने उन हम्म। पे काम किया या नहीं किया। वो ओके। टोटली एक वीकली डेटा एनालिसिस करते हैं, लाइक मुझे अपने हम्म। मैनेजर को वीकली रिपोर्ट करना पड़ता है कि हाँ मैंने हम्म। ये काम किए हैं, वेयर हाउस में रह के मैंने ये सीखा, मैंने ये इम्प्रूव कराया, और हम्म। जो उन्होंने मेरे को प्रोजेक्ट दिया है उसमें मैंने क्या काम किया, जिससे ओके। जो बिल्डिंग के अंदर जो भी प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ हम्म। रही है, तो तो उसके बेसिस प्योर, पे वो। हाँ, सो प्योरली परफॉर्मेंस बेसिस पे आपका कन्वर्जन हाँ, होता है? प्योरली परफॉर्मेंस बेस्ड। ओके। अगर आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट भी नहीं होता है बट आपने एफर्ट्स डाले और आपकी हम्म। परफॉर्मेंस आपके मैनेजर को दिखी, तो वो हम्म। कन्वर्जन कर देते हैं। लाइक मेरी जो सीनियर रही थी उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, बट हम्म। उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी उसके बेसिस पे उन्हें पीपीयू मिल गया था। एंड आप छोटा लाइक थोड़ा सा ब्रीफ में जो आपका जो रोल है, आपको जो फुल टाइम में जो रोल मिलेगा उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में बताओगे कि आपका क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, आपका जो फाइनल जो रोल कन्वर्जन होगा उसमें? हाँ, मेरा जो रोल है वो ऐसा ऑपरेशन मैनेजर है। ओके। ऑपरेशन मैनेजर मींस अमेजोन, अमेजोन का आप सभी को पता है कि हम्म। अमेजोन क्या करती है, अमेजोन डिलीवरी करती है फ्रेश की एसएसडी। एसएसडी मींस 2 hour डिलीवरी, फ्रेश मीन 10 minute डिलीवरी एंड 1 hour डिलीवरी। तो मोस्टली हम वेयर हाउस में अपनी टीम को टैकल कर रहे होते हैं, लाइक हमारे अंडर 20 से 30 लोग काम कर रहे होंगे। उनका हम्म। हमें
उनको हमें गाइड करना है कि हम प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं। लाइक हमें कस्टमर्स तक एक हम्म। घंटे में 100 से ज्यादा ऑर्डर ड्रॉप होते हैं। उस ओके। एक घंटे के अंदर हमें 100, करेंटली कल का जो डेटा रहा था 6000+ ऑर्डर्स थे 8 आवर्स हम्म। के अंदर। ओके। तो हमें उन्हें गाइड करना होता है कि हम्म। आपको एक घंटे में 98 यूनिट्स पिकिंग तो रखनी रखनी है। लाइक ओके। उन्हें गाइड करना, अंडरस्टैंड कराना कि आपको इतना टारगेट रखना है। तो ओके। एज अ मैनेजर उन्हें हम मैनेजर। गाइड करते हैं। अंडरस्टूड। एंड आपका एनआईटी जालंधर में जैसे आपका केमिकल ब्रांच है, तो कोर कंपनी में आपने अप्लाई नहीं किया था कि केमिकल की जो कंपनीज है उनमें आपका इंटरेस्ट था, या फिर आपको नॉन कोर जो कंपनी है उनमें जाना था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कोर हम्म। कंपनीज में भी अप्लाई किया है। ओके। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, मैंने टोटल 9 इंटरव्यूज दिए हैं, हम्म। जिनमें से ओके। लास्ट में 2 ग्रेट। इंटरव्यूज में मेरा दोनों में ही सिलेक्शन हुआ था। ओके। तो ओवरऑल मैंने स्टार्टिंग कोर इंटरव्यूज दिए, उसके हम्म। बाद मेरा 19 नवंबर फर्स्ट हम्म। सिलेक्शन हुआ ओके। HPCL मित्तल एनर्जीज लिमिटेड में, जो कि एक रिफाइनरी है, कोर कोर ओके। रिफाइनरी। एंड सेकंड सिलेक्शन मेरा हुआ 19 दिसंबर, ओके। जो अमेजोन। और ओके। 19 अगस्त को मुझे मेरा फर्स्ट रिजेक्शन मिला था फ्रॉम हनीवेल, हाँ। ओके। बिकॉज ऑफ माई एक्स्ट्रा स्किल्स इन माई रेज्यूम। हाँ, ओके। एक पॉइंट और, जब भी आप रेज्यूम रखो शॉर्टेड रखो। आपको रेज्यूम में ओवर लिखने की नीड नहीं है। लाइक आप हम्म। रिसर्च फील्ड में हो, आप रिसर्च पेपर लिख रहे हो, वो लिखने की नीड नहीं है। क्योंकि आप जब एग्जैक्टली। भी कंपनी के इंटरव्यू में बैठते हो तो कंपनी वालों को ये लगता है इस बच्चे ने रिसर्च का काम कर रखा है, ये रिसर्च फील्ड में इंटरेस्टेड है, तो इन फ्यूचर यस। लाइक 2 मंथ में या फिर 6 मंथ में हमारी कंपनी को छोड़ के हायर स्टडीज के लिए चले जाएंगे। तो आप एग्जैक्टली। जब भी इंटरव्यू देने बैठो तो उनको कभी भी फील मत कराना कि आप हायर स्टडीज में हम्म। इंटरेस्टेड हो या फिर आप हायर स्टडीज में जाना चाहते हो। तो जो अपना रेज्यूम है वो शॉर्ट एंड क्रिस्प रखो, एंड ओवर लिखने की नीड। केमिकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको, जैसे जो फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में, उनको आप क्या सजेशन देना चाहते हो, एक दो स्किल्स की, केमिकल ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये स्किल्स पे आपको काम करना चाहिए प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी ब्रांच से रिलेटेड कुछ स्किल्स हो, सॉफ्टवेयर्स हो, तो आप क्या उनको सजेशन देना चाहते हो फ्रेशर्स को? मेरा सजेशन उनको यही है, वो अपने बेसिक्स क्लियर करके चले, क्योंकि हर कंपनी की नीड होती है कि उन्हें एटलीस्ट अपने कोर के बेसिक्स तो आने चाहिए। हम्म। और आप जो भी इंटर्न करो, इंटर्न करते टाइम, लाइक मैंने हाइड्रोजन प्रोडक्शन में इंटर्न की थी, हाइड्रोजन प्रोडक्शन यूनिट फ्रॉम मथुरा रिफाइनरी। तो मेरे इंटरव्यूअर ने मेरे से हर एक रिएक्शन टेम्परेचर और हर एक रिएक्शन का वे, लाइक स्टार्टिंग टू एंड पॉइंट सब कुछ पूछा था। जब भी आप इंटर्न करो तो अच्छे अमेजोन से में या करना। फिर किस और किसी में? हाँ, ये कि HMAL, HMA। ओके। ओके। अंडरस्टूड। कोर बेस्ड कंपनी। ओके, कोर में। एंड कुछ केमिकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो नॉन कोर में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, सीएससी में, कोर कंपनी सीएससी की जो हैं कोडिंग्स वगैरह करते हैं, सो आपके हिसाब से क्या कंपनीज हैं उनको अलाउ करती हैं केमिकल के स्टूडेंट्स को, कोडिंग्स वाली जो कंपनीज हैं? आप क्या देखो, सजेशन देना चाहते हो? अभी जो मार्केट की सिचुएशन है वो मोस्टली CSIT वाली ब्रांचेस के बच्चों को ज्यादा टारगेट करते हैं फॉर सॉफ्टवेयर रोल। ओके। लेकिन अगर आपके कॉलेज में कंपनीज आ रही हैं तो आपको श्योरली हम्म। तैयारी तो करनी चाहिए। अगर आपको कोर में नहीं जाना है ओके। तो प्रिपरेशन तो करनी चाहिए। बट मैं इतना कहना चाहूंगी, लाइक जो फ्यूचर है AI हम्म। का फ्यूचर है, तो कोर पे भी फोकस करके चलना। लाइक किसी को कुछ नहीं पता कि फ्यूचर में क्या हो जाए, यस। AI रिप्लेस कर ले। यस। आपके कॉलेज में आपके जो बैचमेट्स हैं वो कुछ ऐसे हैं जो इनका कोर कंपनीज में लगा है, कोर सीएससी वाली जो कंपनीज है उनमें उन्होंने प्लेसमेंट लिया है केमिकल से, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं? हाँ, लेयर लेयर ओके। हमारे बैच से भी 4 से 5 स्टूडेंट रहे हैं, हम्म। जिन्होंने, लाइक आपने सुना होगा, एक का 1.16 करोड़ का पैकेज लगा है। ओके। विच कंपनी? आउट ऑफ इंडिया, ओके। हांगकांग की कंपनी है, हांगकांग की। केमिकल से? नॉट केमिकल, हाँ केमिकल ब्रांच से था लेकिन सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर। ओरिएंटेड स्टूडेंट। तो ओके। कॉलेज से, एज सच कॉलेज से किसी का सॉफ्टवेयर रोल में प्लेसमेंट नहीं हुआ है। हम्म। जितने भी स्टूडेंट्स थे उन्होंने ऑफ कैंपस ट्राई किया था, तो उनका ऑफ कैंपस हुआ है। और ओके। जिसका 1.16 करोड़ का पैकेज है वो हम्म। भी लाइक
फर्स्ट ईयर से ही तैयारी कर रहा था फॉर सॉफ्टवेयर रोल। उसने इंटर्न्स भी की थी फ्रॉम कनाडा, ओके ओके अंडरस्टूड। रिमोट इंटर्न्स। ओके प्रीति, थैंक यू सो मच। आपको कुछ और कहना है, कुछ और सजेशन आप देना चाहते हैं? बाय द वे, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर कंप्लीट एक्सपीरियंस। और आई होप कि आपके जो एक्सपीरियंस है उसको जो फ्रेशर्स हैं उनको डेफिनेटली हेल्प मिली होगी कि इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस, किस टाइप की सिचुएशन दी जाती हैं, सो दैट वो पहले से प्रिपेयर कर लें। हाँ, तो एक क्वेश्चन, मेरा एक क्वेश्चन और है। जब भी आप, अगर आपको कोर में नहीं जाना है, नॉन कोर में जाना है, लाइक हम्म जैसे मैं अमेज़न में हूँ, तो हम्म। आप कॉलेज में थोड़ी लीडरशिप रोल्स में एक्टिव रहना। ओके। क्योंकि जो कंपनीज होती हैं, अगर आपको लीडरशिप रोल के लिए हायरिंग करने आ रही है, तो आपको रेज्यूम में भी कुछ शो करना होता है, हाँ हमने ये काम किया। तो थोड़ा हम्म। लीडरशिप ओरिएंटेड भी रहना, लाइक कॉलेज में जो भी यस। क्लब्स एंड ऑल होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करना। ओके। So, thank you so much for your time, and I wish you all the very best for your upcoming journey. Thank you so much for coming on our channel. थैंक यू सो मच, यू टू।